Everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss class 10th full history map. आज हम बेटा जो डिस्कस करेंगे वो फुल हिस्ट्री मैप का करेंगे और काफ़ी इजी ट्रिक के साथ भी सोल्व करेंगे। और इसमें आपको इंडिया का मैप देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 3 से, और चैप्टर नंबर 1 से आपको जो यूरोपियन जो कंट्री हैं वो देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो टारगेट है वो इसमें फुल मार्क्स का रहेगा कि जो भी आपसे जो भी पूछा जाएगा वो हम एज इट इज़ करा दें। तो यहाँ पे आपको पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने ज्योग्राफी का पूरा जो मैप है वो आपको कराया है। उसमें आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ज्योग्राफी का मैप मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। बात करते हैं बेटा अब हमारे इंडिया के मैप की। पहले इंडिया का जो मैप है वो करेंगे, और इंडिया के मैप में हम मेनली जो डिस्कस करेंगे वो पहले 2 पार्ट्स के अंदर करते हैं। एक में तो हम कांग्रेस के सेशन डिस्कस करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी सेशन होंगे उनको डिस्कस करेंगे, जो 1918 से लेकर 1930 के बीच में जो इम्पोर्टेंट है। देखिए बेटा, हम हर एक को तो डिस्कस कर नहीं सकते, पर सीबीएसई ने कुछ इम्पोर्टेंट है वो बताए हैं उन्हीं को डिस्कस है वो किया जाएगा। तो हमारे 4 इम्पोर्टेंट सेशन हुए हैं। 4 इम्पोर्टेंट सेशन हुए हैं। इनमें से एक सेशन है वो आपसे पूछता ही है, हमेशा पूछता है। तो पहला सेशन आता है सितंबर कलकत्ता में, सितंबर 1920 में। ये हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता कहाँ पे है पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। तो कलकत्ता कहाँ पे है? कलकत्ता वेस्ट बंगाल के अंदर। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर। ये है हमारा वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे है, ये है कलकत्ता। तो यहाँ पे मैं नीचे की साइड है वो निशान लगा देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ सितंबर 1920, ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। सितंबर 1920। फिर दिसंबर में भी हुआ, दिसंबर 1920 में हुआ नागपुर में। नागपुर आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। नागपुर है बेटा महाराष्ट्र में। नागपुर है महाराष्ट्र में, यहाँ पे है नागपुर। तो यहाँ पे मैं दिसंबर 1920 है वो लिख देता हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम है वो फेस ना हो। अगला जो तीसरा इम्पोर्टेंट है सेशन हुआ कांग्रेस का, वो हुआ मद्रास के अंदर। तो मद्रास मतलब चेन्नई। अब इसका जो नाम है वो है चेन्नई। तो ये रही हमारी मद्रास। ये हो गई हमारी 1927 में कांग्रेस का सेशन। और 1929 में लाहौर में, सभी को पता है लाहौर में कहाँ है, ये है बेटा अब पाकिस्तान में। और मद्रास कहाँ पे है? ये है बेटा तमिलनाडु में। तो बात करते हैं पाकिस्तान में लाहौर। ये रहा लाहौर। तो कंप्लीट हुआ हमारा पहला जो पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बता सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1929 का सेशन। तो ये इम्पोर्टेंट सेशन थे सभी के सभी, जो आपको पता चल गया होगा। आगे बात करते हैं, दूसरा आता है नेशनल मूवमेंट। दूसरा जो पूछा जाएगा वो आपसे नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछा जाएगा, और ये भी आपसे 1 नंबर का ज़रूर पूछेगा। ये 6 हैं बेटा, और 6 में से आपसे कोई एक तो पूछेगा ही, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर हूँ और मैंने पिछले जो पेपर हैं उनको भी रिवीजन है वो किया है। तो और मैंने उनको पढ़ा है, तो उन्हीं के आधार पे मैं बता सकता हूँ आपसे, क्योंकि सीबीएसई ने भी हमें सिर्फ ये 6 ही नेशनल मूवमेंट है इनके बारे में बता रखा है। पहला आता है चंपारण। चंपारण है बिहार के अंदर। ये रहा, यहाँ पे है चंपारण। यहाँ पे है चंपारण। चंपारण में आपको पता है कि नील की खेती को लेकर महात्मा गांधी ने मूवमेंट है वो चलाया था, जिसको एक सत्याग्रह चलाया था, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये यहाँ पे है लोकेशन। तो इसको मैं नंबर 1 डाल देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये था बेटा हमारा नंबर 1 चंपारण। नंबर 2 पे आता है खेड़ा। खेड़ा गुजरात के अंदर है। पहले बात करते हैं नंबर 3 की, अहमदाबाद। ये है हमारा अहमदाबाद। अहमदाबाद में
मजदूर मिल हड़ताल, लेबर स्ट्राइक हुई थी, लेबर मिल स्ट्राइक है वो हमें देखने को मिली थी। तो ये है बेटा हमारा नंबर 3। और यहाँ पे है नंबर 2 खेड़ा, ये है हमारा खेड़ा। और यहाँ पे थोड़ा नीचे निशान लगा देंगे तो ये है हमारा डांडी। तो हमने जो तीनों हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। सूरत के अंदर जो थे तीनों को हमने कंप्लीट है वो किया है। फिर अगला आता है अमृतसर, ये है बेटा पंजाब के अंदर। पंजाब आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, ये रहा पंजाब के अंदर अमृतसर। तो अमृतसर कितने नंबर पे है, 4th नंबर पे है। फिर आता है चोरी चोरा है, ये आता है यूपी के अंदर, बिल्कुल जो हमारा चंपारण था इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में निशान लगा देंगे तो ये है हमारा चोरा चोरी, और ये नंबर 5th पे आता है। तो हमने इंडिया का जो मैप है उसको कंप्लीट है वो कर लिया है। अब बात करेंगे वर्ल्ड के मैप की। तो ये हमारे 2 नंबर का जो मैप है वो पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 3 से, और ये जो मैंने कराया है इससे बाहर कोई भी जो चीज़ है वो नहीं पूछी जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने देख लिया और इसको फिल कर लिया होगा साथ के साथ में। चलिए अब बात करते हैं वर्ल्ड के मैप की। अब बात करते हैं बेटा यूरोप के मैप की। तो ये पहला मैप, ये जो चैप्टर नंबर 1 है उसका ये पहला मैप है बेटा। तो उससे कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं वो मैंने लिए हैं, कुछ देशों के जो नाम है वो आपसे पूछ सकता है। तो ये है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जबकि चैप्टर नंबर 3 के मैंने आपको बता दिए हैं। और ये है बेटा हमारे चैप्टर नंबर 1 से, और इसके मैं एक अलग से सेपरेटली जो वीडियो हूँ वो बना चुका हूँ, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं बेटा। बात करते हैं पहले जर्मनी की। पहले बात करते हैं बेटा जर्मनी की, और जर्मनी के अंदर आपको क्या क्या जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं उन पे डिस्कस करते हैं। पहले जर्मनी है। जर्मनी को आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी है वो कहाँ पे है, ये रहा जर्मनी, ये है जर्मनी, मैंने लिख दिया है जर्मनी, ये है जर्मनी। अगला आता है फ्रांस। फ्रांस कौन सा है, ये है बेटा हमारा फ्रांस, ये क्या है, ये है फ्रांस। और फिर आता है, पहले इंग्लैंड को फिल कर लेते हैं, इंग्लैंड इसके बिल्कुल पास में है, ये है बेटा हमारा इंग्लैंड, ये है इंग्लैंड। फिर आता है इटली, ये है हमारा इटली, ये क्या है, ये है बेटा इटली। कंप्लीट हुआ यहाँ तक। फिर बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। जो स्विट्जरलैंड है वो कहाँ पे है, वो देखिए ये रहा, ये है स्विट्जरलैंड। कंप्लीट है यहाँ तक। फिर बात करते हैं स्वीडन की। स्वीडन के साथ साथ आपको 3 देश और याद रखने हैं। ये पहला जो देश है ये है बेटा नॉर्वे, क्या है, नॉर्वे। दूसरा आता है स्वीडन, ये है स्वीडन। और तीसरा जो देश है ये है बेटा फिनलैंड, क्या है, फिनलैंड है ये। और साथ में इसके ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है बेटा रसिया। अब बात करते हैं नीदरलैंड की। जो नीदरलैंड है उसकी बात करते हैं। और नीदरलैंड, पहले तो आपको जो लोकेशन है वो पता होनी चाहिए कि नीदरलैंड की कहाँ पे है। तो ये है बेटा हमारा नीदरलैंड, तो आपको पता होना चाहिए कि जो नीदरलैंड है वो कहाँ पे है। तो मैंने आपको बता दिया नीदरलैंड है ये। अगला आता है, नीदरलैंड हो गया, अगला आता है पोलैंड। बात करते हैं पोलैंड की। पोलैंड कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। जो जर्मनी है इसके बिल्कुल साथ में ये रहा पोलैंड, ये है हमारा पोलैंड। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम, तो जहाँ पे आपने नीदरलैंड फिल किया था और फ्रांस और नीदरलैंड के बीच में एक छोटा सा देश है, ये है बेटा बेल्जियम। मैं ऊपर की साइड है वो लिख देता हूँ, ये है बेटा बेल्जियम। तो ये जो देश है वो आपसे पूछ सकता है, जो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कुछ और देश,
जैसे फ्रांस के साथ में लगता हुआ ये जो देश है ये है स्पेन, ये जो देश है ये है स्पेन। और फिर स्पेन के साथ में ये जो देश लगता है ये है पुर्तगाल, पुर्तगीज जिसको आप बोलते हैं, ये है पुर्तगाल। पुर्तगाल आपसे पूछ सकता है, तो पुर्तगाल मैंने आपको फिल है वो करा दिया है। तो चलिए इतना है, अब आप कर सकते हैं। अब कुछ और देश हैं जो इम्पोर्टेंट जो देश हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यूरोप के अंदर सबसे बड़ा जो देश है अकॉर्डिंग टू एरिया के अकॉर्डिंग वो है पोलैंड के साथ लगता हुआ जो देश है वो है यूक्रेन। यूक्रेन सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू एरिया में सबसे बड़ा जो देश है वो है यूक्रेन। ये मैंने आपको बता दिया है कि सबसे बड़ा देश है। और यूक्रेन के जस्ट ऊपर ये है बेलारूस। ये कौन सा है बेटा? ये है बेलारूस, ये वाला। जो भी इम्पोर्टेंट थे वो मैं आपको हर एक बताकर चल रहा हूँ बेटा। और आपसे ऑस्ट्रिया हंगरी के बारे में भी पूछ सकता है, क्योंकि वहीं से विश्व युद्ध है वो शुरू हुआ था। तो ये है ऑस्ट्रिया, ये रहा, ये है ऑस्ट्रिया। और इसके बिल्कुल साथ में ये है हंगरी, ये है बेटा हंगरी, ये पता चल गया होगा। और इसके बिल्कुल ये साथ में यहाँ ये है रोमानिया। ये आपसे पूछ सकता है, जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपसे नहीं पूछेगा। जो चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ आप इनको फॉलो कीजिए, और इनके अलावा आपसे कोई भी जो चीज़ है वो नहीं पूछेगा। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? आपको पता चल गया होगा आसानी से। एक डेनमार्क के बारे में पूछ सकता आपसे, तो ये रहा डेनमार्क, तो ये है डेनमार्क। तो आपको पता चल गया होगा सभी जो मैंने जो इम्पोर्टेंट थे। देखिए बेटा, जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने करा दिए हैं। और यदि आपको पूरा यूरोप का जो मैप है उसके बारे में इंटरेस्ट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं आपको करा दूंगा एक बार, ठीक है ना। और इंग्लैंड के साथ में ये जो लगता हुआ ये जो देश है वो है आयरलैंड। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये देश है आयरलैंड। तो कंप्लीट हुआ हमारा यहाँ पे यूरोप का मैप। जो भी आपसे पूछ सकता था वो मैंने यहाँ पे मेंशन है वो कर रखे हैं। और इनके अलावा भी आपसे जो भी कुछ पूछ सकता था वो मैंने बताने की यहाँ पे कोशिश है वो की है, ताकि आप हर एक जो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उनको मैं सॉर्ट आउट है वो कर सकूँ आसानी से। तो ये था बेटा हमारा इंडिया का और यूरोप का मैप मैंने इकट्ठा करके आपको बता दिया है, जबकि मैंने इन पे एक सेपरेटली जो वीडियो है वो भी बना रखी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको हर एक जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिले। तो आज इतना ही था, मिलते हैं एक प्रैक्टिस वीडियो में, और आपको क्या क्या जो प्रैक्टिस मैप के अंदर देखने को मिलती है वो मैं आपको ज़रूर कराऊँगा। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।